हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अच्छे व्यवहार का प्रभाव। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था शेर सिंह। यथा नाम तथा व्यवहार शेर जैसा भयंकर और अभिमानी। हर थोड़ी सी बात पर लोगों से लड़ाई कर लेता था। गांव के लोगों से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। न तो वो किसी के घर जाता था और न ही रास्ते में कोई मिल जाता तो उसे नमस्कार करता था। गांव के किसान भी उसे अहंकारी समझकर उससे बात तक नहीं करते थे। उसी गांव में एक दयाराम नाम का किसान आकर रहने लगा। दयाराम भी जैसा नाम वैसा व्यवहार, बहुत सीधा साधा और भला आदमी। दयाराम सबसे विनम्रता से बात करता था, सबकी कुछ न कुछ सहायता किया करता था। धीरे धीरे गांव वाले उसका बहुत आदर करने लगे, अपने कामों में उसकी सलाह लेने लगे। गांव वालों ने दयाराम को एक दिन कहा, भाई दयाराम, तुम कभी शेर सिंह के घर मत जाना, उससे तो दूर ही रहना, वो बहुत झगड़ालू है। दयाराम ने हंसकर कहा, शेर सिंह ने अगर मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। गांव वाले भी हंसने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि दयाराम इंसान तो क्या, एक चींटी तक को नहीं मार सकता। झगड़ा करना तो बहुत दूर, वो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकता। लेकिन यह बात किसी तरह शेर सिंह तक पहुंच गई। शेर सिंह गुस्से में लाल पीला हो गया। उसी दिन से उसने दयाराम से झगड़ा करने की पूरी कोशिश चालू कर दी। उसने एक दिन दयाराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। बैल बहुत सा खेत खा गए। दयाराम ने चुपचाप बैलों को खेत से बाहर निकाल दिया। शेर सिंह ने दयाराम के खेत में आने वाली पानी की नाली तोड़ दी। पानी बहने लगा। दयाराम ने जाकर चुपचाप नाली को ठीक कर दिया। इसी तरह शेर सिंह बार बार दयाराम का नुकसान करता रहा और दयाराम चुपचाप जाकर उसे ठीक कर देता। एक बार दयाराम के घर पर उसके किसी रिश्तेदार ने बेहद स्वादिष्ट और मीठे खरबूजे भेजे। दयाराम ने वो खरबूजे पूरे गांव में बंटवाए। शेर सिंह के घर भी भिजवाया, लेकिन शेर सिंह ने अहंकार से अपमानित करके कहा, मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मैं दूसरों का दान नहीं लेता। इसी तरह दिनचर्या चलती रही। बरसात की ऋतु आई। शेर सिंह एक गाड़ी में अनाज भरकर दूसरे गांव बेचने जा रहा था। रास्ते में एक नाले के कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई। शेर सिंह के बैल कमजोर थे, वो गाड़ी को कीचड़ में से नहीं निकाल पा रहे थे। गांव वालों तक जब ये बात पहुंची तो वो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा हुआ, अब पड़े रहने दो शेर सिंह को ऐसे ही, हमेशा गांव वालों को परेशान करता रहता है और उनसे लड़ता रहता है। लेकिन जब दयाराम को ये बात पता चली तो वह अपने बलवान बैल लेकर नाले की तरफ चल पड़ा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। दयाराम, शेर सिंह ने तुम्हें इतना नुकसान किया है, तुम तो कहते थे कि अगर शेर सिंह मुझसे लड़ेगा तो मैं उसे मार डालूंगा, अब तुम उसकी सहायता करने क्यों जा रहे हो? दयाराम बोला, भाइयों, तुम कल सुबह देखना, मैं आज उसे सचमुच मार डालूंगा। जब शेर सिंह ने दयाराम को बैल लेकर आते देखा तो बड़े ही घमंड से बोला, तुम अपने बैल लेकर लौट जाओ, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। दयाराम ने कहा, तुम्हारे मन में आए तो मुझे गाली दो, मन में आए तो मुझे मारो, लेकिन इस समय तुम मुसीबत में हो, तुम्हारी गाड़ी फंसी हुई है और रात होने वाली है, बरसात का समय है, मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं मानूंगा। दयाराम ने शेर सिंह के बैलों को खोला, अपने बैल गाड़ी में लगा दिए और उसके मजबूत बैलों ने गाड़ी को खींचकर नाले से बाहर निकाल लिया। शेर सिंह गाड़ी लेकर घर चला गया। उसका मन उसे कचोटने लगा। वह सोचने पर मजबूर हो गया कि वह गाँव वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। उसी दिन से उसका स्वभाव बदल गया। वह लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा और वो स्वयं लोगों को कहता था, दयाराम ने सचमुच मुझे मार डाला, अब मैं वो पहले वाला क्रूर और अभिमानी शेर सिंह नहीं रहा। तो देखा दोस्तों, किसी के बुरे व्यवहार को लड़ाई झगड़े या मारपीट से नहीं बदला जा सकता। अगर हम सचमुच
किसी समस्या का हल चाहते हैं तो उसे प्रेम पूर्वक व्यवहार से सहनशीलता से बदलना पड़ता है। धन्यवाद।